Assalamu alaikum dear student. Welcome back to this new class of English language. In today's class, we are going to talk about past perfect continuous tense. Yes student, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं past perfect continuous tense. ये सीरीज अगर आपने पूरी देखी, अगर आपने क्लास को पूरा देखा, so this is my guarantee कि ये टेंस आपको कभी भी परेशान करने वाला नहीं है. लेकिन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं, हम चीजों को देख के हमें बोरियत फील होती है, हमारा दिल नहीं चाहता पढ़ना. हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो गए हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो चाहते कि ओवरनाइट कामयाबी मिल जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको जो भी गोल है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना, जो भी आपका गोल है, जिस भी फील्ड में आप मास्टर ब्लास्टर करना चाहते हैं, आपने काम करना पड़ेगा, आपने अपने आप को तपाना पड़ेगा. ओवरनाइट आपको कामयाबी नहीं मिल सकती. ठीक है ना स्टूडेंट, आपने चीजों को सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वे में फॉलो करना पड़ेगा और आपने अपनी मंजिल के लिए स्टेप फुट करने पड़ेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कामयाब हो जाएंगे. ये आपकी मंजिल है और यहां पर आप खड़े हो, तो आपने एक एक स्टेप बढ़ाना है. धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे. बात सही कह रहा हूं, लॉजिकली बात सही है, लेकिन हमारे स्टूडेंट को हजम नहीं होती. ये चाहते हैं, दे वांट एवरीथिंग बट दे डोंट डू वर्क. इफ यू वांट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू गिव योर एनर्जी, यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स, यू हैव टू गिव योर टाइम. लेकिन आप किस चीज को अपना टाइम दे रहे हो? अननेसेसरी रील को, अननेसेसरी चीजों को. प्रोडक्टिव वे में अपने टाइम को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. दिस इज योर मिस्टेक डियर स्टूडेंट. अपने वक्त को बचाए. यकीन करें, वक्त पे तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन ये वक्त बहुत ही कीमती सरमाया है. जिसने वक्त की कदर की, ये लाइन हर जगह बोली जाती है, जिसने वक्त की कदर की, वक्त ने इसकी कदर की. लेकिन हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट, हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट, हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये कहां कहां पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, कहां कहां पर फजूल महफिलों में, फजूल जगहों पर बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे हैं. पूछो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वैसे ही बैठा हूं. क्यों वैसे बैठे हो? काम करो, कुछ करो, अपने टाइम को क्यों खराब कर रहे हो स्टूडेंट? तो ये यकीन करिए, ये जब तक हमें रियलाइजेशन नहीं होगी ना, तब कोई भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करेगा. आप जब तक आपको एहसास नहीं होगा, एहसास एक बहुत बड़ी चीज है, तब तक कोई भी इंसान अपने आप को बदलने के लिए नहीं तैयार. हम सब कुछ चाहते हैं लाइफ में. हम चाहते हैं कि अच्छी सी लाइफ हो और अच्छी सी जॉब हो मेरी, और मेरा करियर सेट हो, फैमिली भी ईच एंड एवरीथिंग फिट एंड फाइन हो. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. पहले आपने भी कोई एक्सर्शन, कोई कोशिश, कोई स्ट्राइव तो करना पड़ेगा ना. क्यों इस लाइफ को खराब करें? क्यों गलत चीजों में इन्वॉल्व होके, अननेसेसरी चीजें करके, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके क्यों अपनी लाइफ को खराब करें? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक टाइम टेबल बनाए, एक रूटीन बनाए, उस रूटीन में अपने आप को सेटल करे, उस रूटीन के थ्रू चले कि देखे कि आपकी लाइफ चेंज होती है कि नहीं होती. सो स्टूडेंट, विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. देख सकते हैं आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हमारा टॉपिक है और हम ये टेंस सीखने जा रहे हैं. अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन करिए ये टेंस आपको परेशान नहीं करने वाला. और हम यकीन करते हैं कि जो स्टूडेंट सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करता है, तो यकीन करें आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर ब्लास्टर कर लोगे. आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर. आप प्रैक्टिकल वे में भी उस काम को किया करो. आप थ्योरेटिकली बुक में पढ़ रहे हो ना, तो आप कोई अपने लिए प्रैक्टिस लैब बनाओ. एक ऐसा जगह अपने लिए, स्कूल में भी हमारी लाइब्रेरी होती है, आप वैसे भी प्रैक्टिकल वे में उस काम को किया करो. ठीक है कि आपको कितना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ये बहुत ही शानदार लाइन है अगर हम इसको डाइजेस्ट करें. ठीक है ना? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था, लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी था. अब स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इससे प्रीवियस सेशन में मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट उनके बीच जो डिफरेंशिएट है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या फर्क है इसके बीच में. मैं तमाम चीजों को सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन किया. तो जिन भी स्टूडेंट में हमारी प्रीवियस वीडियो का नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देख ले, आपको तमाम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. और मैं कहूंगा वो वीडियो नहीं, डे फर्स्ट से, जो भी हमारे स्टूडेंट नए हैं तो डे फर्स्ट से स्टार्ट करें. और अभी तक जितने भी
सेशन मैंने पढ़ा है, जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ा है, तो उसको विद होनेस्टी देख ले, यकीन करें आप इंग्लिश में बढ़िया इंप्रूवमेंट ला पाओगे। लेकिन हम नहीं करते ना इस वजह से, ठीक है ना। तो लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा, ऐसे जुमले जिनमें गुजरे वक्त में कोई काम जारी था। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, अब सुबह से साथ में वक्त बताया जाएगा। ये सुबह से ये वक्त है। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क है। मैं वीडियो देख रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, लेकिन मैं सुबह से वीडियो देख रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। मैंने कहा आपको, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क है। परफेक्ट में यहां पर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहां पर वक्त आएगा, वक्त से आएगा। मैं सुबह से, मैं रात से, मैं 2022 से, मैं शाम से, मैं 2 घंटों से, इसमें वक्त आएगा आपके। तो ये फर्क है, बाकी इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट। देख सकते हैं आप उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है। यहां पर अगर आप पाउंडर करें तो सिर्फ आपके पास ता, ती और ते की चेंजेस आए हैं, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं। तो देखिए यहां पर ये पास्ट है ना, तो स्ट्रक्चर में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर हमने क्या लगा दिया, सेकेंड फॉर्म लगा दिया। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर दिया, हमने यहां पर हैव लगा दिया। क्यों? ये वो हमारे पास क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट था तो हमने हैव लगा दिया। ये पास्ट है तो हमने हैव की सेकेंड फॉर्म लगा दी। तो हमने पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट प्लस हेड, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। स्टूडेंट उस स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ हैव आ रहा था, यहां पर हमने सिर्फ क्या कर दिया, हैव की सेकेंड फॉर्म लगा दी, हमने हेड लगा दिया। ठीक है ना स्टूडेंट, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख ले तो कोई मसला नहीं होगा आपको। फिर लड़का 3 दिन से दवाई ले रहा था। लड़का, अब देखिए लड़का दवाई ले रहा है, ले रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला हो गया। अब मैंने बोला लड़का 3 दिन से, यहां पर वक्त मेंशन गया। देखिए ये जो अभी 3 दिन है ना, यहां पर अगर आप देखिए 3 दिन, ये वक्त मेंशन किया गया है, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिर बनेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो लड़का, लड़का हमारे पास सब्जेक्ट है द बॉय, द बॉय, हेड बीन आएगा क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट, द बॉय हैड बीन, वर्ब हमारे पास क्या है, रहा, ले रहा था, लेना की इंग्लिश टेक, तो वर्ब आईएनजी। द बॉय हैड बीन टेकिंग, क्या चीज ले रहा था, दवाई, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दवाई, मेडी। द बॉय हैड बीन टेकिंग मेडिसिन। अब देखिए यहां पर टाइम मेंशन किया गया है 3 दिन से। अब जिस भी स्टूडेंट को सिंस और फॉर का नहीं पता, मैंने उस सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर फॉर आएगा, फॉर क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर टाइम की, वक्त की तादाद है। यहां पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, तो ये तादाद हमारे पास 1 2 3 तादाद है, तो फॉर 3 डेज। अगर मानो मैंने यहां पर लगा दिया लड़का सुबह से दवाई ले रहा था, तो हम क्या करेंगे फिर, द बॉय हैड बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हमारे पास कहीं ना कहीं टाइम की एक नाम है, वक्त का नाम है, इस वजह से हम फिर सिंस लगाएंगे। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, एक बच्चा है वो 2 घंटे से रो रहा था, तो ठीक है ना। द चाइल्ड हमारे पास सब्जेक्ट, हमारे पास द चाइल्ड हैड बीन। अब रोने की इंग्लिश आप क्राई भी लगा सकते हैं, विप भी लगा सकते हैं, मैं विप ले लूंगा, विपिंग हो जाएगा, वर्ब आईएनजी। द चाइल्ड हैड बीन विपिंग 2 घंटे से। अब देखिए यहां पर कभी कभी मैं ऑब्जेक्ट ब्लैंक छोड़ देता हूं, ब्लैंक इसी वजह से छोड़ देता हूं, कभी जुमले में ऑब्जेक्ट आता है कभी नहीं आता, यहां पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है अभी। द चाइल्ड हैड बीन विपिंग, यहां पर हमारे पास वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, 2 घंटे से। अब ये भी वक्त की तादाद है, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 बजे से नहीं, 2 बजे, अब यहां पर वक्त का नाम है, 2 बजे, कौन से 2 बजे, कल के 2 बजे, आज के 2 बजे, लेकिन 2 घंटे जैसे आया तो हमारे पास 1 घंटा, 2 घंटे, तो ये वक्त की तादाद है, फॉर 2 आवर्स। द चाइल्ड हैड बीन विपिंग फॉर 2 आवर्स। लोग सुबह से पार्क में आ रहे थे, लोग सुबह से
सो द पीपल, लोगों की इंग्लिश द पीपल। अगर स्टूडेंट आपने नोटिस किया हो यहां पर हम द लगा रहे हैं, द ये इस वजह से लगा रहे हैं, अभी नहीं बताता, फिर बता दूंगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी चीजें, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, तमाम चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। द पीपल हैड बीन आ रहे थे, कमिंग टू द पार्क। द पीपल हैड बीन कमिंग टू द पार्क, सुबह से। अब ये वक्त का नाम है, इसमें मुझे पूरा यकीन है कि सिंस और पार में जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। सिंस मॉर्निंग, द पीपल हैड बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हो गया। अगर मैं अभी इसको नेगेटिव बनाऊं तो मुश्किल रहेगा। नहीं डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको तमाम चीजें, अगर आप डे फर्स्ट से मेरी सीरीज को देख ले तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज माय गारंटी, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं क्या कर दूंगा, सिंपली नॉट लगा दूंगा। मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट प्लस हेड, नॉट, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे, यहां पर हम नॉट लगा देंगे, यहां पर भी और इसमें भी। ये सारे जुमले हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। देखिए लड़का 3 दिन से, मानो ये नेगेटिव हुए, लड़का 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा था। सो द बॉय हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। बच्चा 2 घंटे से रो नहीं रहा था या नहीं रो रहा था। द चाइल्ड हैड नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। लोग सुबह से पार्क में नहीं आ रहे थे। द पीपल हैड नॉट बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट ये था आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने कहा आप सुबह से पढ़ रहे थे, यू हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 1 घंटे से पानी पी रहा था, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 1 hour। फॉर 1 hour। आप मेरी वीडियो 2 घंटे से देख रहे हैं, यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। मैं इतवार से यहां आ रहा हूं, आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस संडे। मैं सर आपकी वीडियो सुबह से देख रहा हूं, सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्या आप 2 घंटों से मेरा इंतजार, ये तो इंटरोगेटिव हो गया, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आप 1 घंटे से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फोन फॉर ए आवर या फॉर 1 hour। यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फोन फॉर 1 hour, फॉर ए आवर भी लगा सकते हो। आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, सॉरी, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से रो रहा है, द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग, हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये है हमारे पास प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इफ यू प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आप इसको भी सीख ले और इसके साथ आप प्रैक्टिस भी शुरू कर ले। जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है ना स्टूडेंट। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनी टॉम एंड हेरी कैन लर्न इट। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो अभी हमने सेंटेंसेस बनाए ये इन दो स्ट्रक्चर पर थे। अभी हम जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आपने सीख लिया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव किस तरह बनता है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद जब हम नॉट लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हेड के बाद नॉट लगाया तो अभी ये हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसी नेगेटिव स्ट्रक्चर से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे डियर स्टूडेंट। आप देखें हेड को हम उठा के स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये किस तरह करेंगे स्टूडेंट, जो जिस भी वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है उस वर्ब को उठा के जुमले के स्टार्ट में रख लेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रख लेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मैंने तमाम सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अभी भी जिस भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हमारे सेशन को आप देख सकते हो, आपको
इजीली सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब जुमले की तरफ बढ़ते पहले देखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक पर फॉर प्लस टाइम। बाकी स्ट्रक्चर सारा एज इट इज है। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर हेड हटा के हेड को हमने स्टार्ट में लेकर आए तो वो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है ना। क्या वो एक हफ्ते से आपकी दुकान पर आ रहे थे? अब कुछ लोग हैं, ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाए थे, क्या वो एक हफ्ते से आपकी दुकान पर आ रहे थे? सो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉक करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख ले, इसको अपने माइंड में बिठा ले। और यहां देखे हेड, मैं क्या करूंगा, हेड। अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, तो हेड डे, हेड डे, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे वर्ब की इंग्लिश। तो वर्ब यहां पर थे आ रहे, आने की इंग्लिश होती कम, तो कमिंग हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आईएनजी फॉर्म आएगी। हैड दे बीन कमिंग, किसकी दुकान पर? आपकी दुकान पर, टू योर शॉप। मेरी दुकान पर, टू माई शॉप, टू योर शॉप। हैड दे बीन कमिंग टू योर शॉप, एक हफ्ते से। अब एक हफ्ता आप बताएं, वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है? ये वक्त की तादाद है दोस्तों, एक हफ्ता। सो फॉर 1 क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा, ठीक है ना। हैड दे बीन कमिंग टू योर शॉप फॉर 1 वीक, क्या वो 2 माह से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी? अरे बाबा, यहां पर तो 2 वर्ब आ रहे हैं। देखिए, कोशिश भी एक वर्ब है, सीखना भी एक वर्ब है। यहां पर देखिए, कोई भी अगर आप कोई भी बड़ा सेंटेंस देख ले इंग्लिश में, तो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर देखिए, क्या वो दो, पहले तो हम इंग्लिश पुट करते, देखिए क्या वो 2 माह से इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, हेड लगाएंगे, ठीक है। हेड मैंने लगा दिया। मैं फिर क्या, लड़की की बात हो रही है तो हेड शी, बीन भी लगा दूंगा, ठीक है, हेड शी बीन। ठीक हो गया है ना। ये लाइन हमारा थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो मैं इसको मिटा लेता हूं इधर से, इधर आएंगे, ठीक है। हैड शी बीन। अब देखिए, यहां पर हमारे पास 2 वर्ब है, एक हो कोशिश, दूसरा हमारे पास सीखना। अब इसकी इंग्लिश पहले लगाए या इसकी इंग्लिश लगाए, तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो हमारे पास उर्दू में जो आखिरी वर्ब आती है, देखिए पहले नंबर पे ये वर्ब आ रही है, दूसरे नंबर पे ये वर्ब आ रही है। जो हमारे पास उर्दू में दूसरे नंबर पे वर्ब आ रही होती है, उसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे, और जो पहले उर्दू में आती है उसकी इंग्लिश हम आखिर में लगाएंगे, ठीक है ना। और उसका भी एक तरीका है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो हम किसकी इंग्लिश लगाएंगे, कोशिश की। हैज शी बीन, अब क्या आएंगे, ट्राइंग, ट्राई है तो ट्राइंग हो जाएगा, हैज शी बीन ट्राइंग। अब देखिए, यहां पर हम इस वर्ब की इंग्लिश लगाएंगे, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि हैज शी बीन ट्राइंग लर्निंग, इस तरह नहीं होगा। हम क्या लगाएंगे, जब भी 2 वर्ब आते हैं तो 2 वर्ब के बीच में आपने, जब 2 मेन वर्ब आते हैं तो 2 मेन वर्ब के बीच में आपने टू लगाना पड़ेगा। हैज शी बीन ट्राइंग, क्या लगाना पड़ेगा, टू इंफिनिटिव, टू लर्न। हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न, अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। देखिए ये जुमला, हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश 2 महीने से। सो फार, अब तो आपको पता है, पार्ट 2 मंथ क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 2 मंथ। हमने स्टूडेंट क्या कर दिया, हमने ये टू इस वजह से यहाँ पर लगा लिया, कान खोल के सुन ले, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 मेन वर्ब आ रही थी, एक ट्राइंग, ट्राई, और यहाँ पर दूसरा लर्न। तो हम ट्राइंग लर्निंग या ट्राइंग लर्न नहीं कर सकते, हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। और 2 के बाद याद रखिए, जब भी 2 आए तो 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने आईएनजी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस वजह से हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 2 मंथ। क्या बारिश सुबह से हो रही थी, क्या बारिश सुबह से, तो हम क्या लगाएंगे, पहले तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेड। अब बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तो स्टूडेंट इट आएगा, नॉन लिविंग सेंस है ना, इस वजह से हेड इट क्या आएगा, हेड इट। शी नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, इट आएगा, ठीक है ना। हम अक्सर कहते हैं आई वी यू दे ही शी इट, इट हम नॉन लिविंग के लिए रखते हैं, एनिमल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना। हेड इट बीन, हैड इट बीन, अब बारिश हो रही थी, हैड इट बीन वर्ब हमारे बारिश होना, रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग कर देंगे। ऑब्जेक्ट वैसे आता भी नहीं है इसमें। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
तो स्टूडेंट ये थे आपके पास आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, और आई होप सो ये टेंस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह आप जरूर, ये एक जर्नी हमने शुरू की है और इस जर्नी के साथ साथ हम आपको एडवांस लेवल तक ले पाएंगे जहां पर आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे।